अगर जानवर आगे आ गया तो इसमें ऑटोमेटिकली ये ब्रेक लगा के व्हीकल को स्लो करेगा या बिल्कुल रोक देगा। अचानक से जैसे गिर जाता है ना तो एक्चुअली उसमें फायर पकड़ लेता और तो कई बार क्या हुआ कि सामने राइट साइड से या लेफ्ट से पीछे से जो भी व्हीकल आ रहा है वो डायरेक्टली उसने ठोक दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम ठाकुर और आप देख रहे हैं यशीबी टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं BYD ऑटो 3 के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कलर की। तो इसमें आपको टोटल 5 कलर अवेलेबल हैं और ये एक SUV कार है, वो भी बड़े सनरूफ के साथ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? सिर्फ सनरूफ ही नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ खास है जो कि इसे और भी खास बनाता है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी लाश पे उतर के जा, चली जा। शर्म नहीं आए हैं? शर्म नहीं आए तुझे? अगर मैं इसके लुक की बात करूं तो भाई मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी इसे खरीद लूं। सनी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। आप खुद ही देख लो भाई, क्योंकि इसमें एक्चुअली में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत कुछ है एडवांस। आप खुद देख लो भाई, क्रिस्टल LED हेडलाइट्स, बैक स्ट्रिप LED लाइट्स, डायनामिक लाइट। बात करते हैं इसके इंटीरियर की तो भाई वो तो सबसे अलग है। स्पोर्ट टाइप की स्टीयरिंग व्हील। एक्चुअली में नॉर्मली स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो राउंड होता है, बट इसका नीचे से हाफ कट है, क्योंकि बहुत ही एक्चुअली में परफेक्ट देखने में लुक वाइज लग रहा है। मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दूसरी सबसे जो चीज इसमें अच्छी लगी वो मुझे लगी है पुश टाइप इलेक्ट्रिक गियर लीवर। एक्चुअली में ऐसा फील होता है कि एक्चुअली जैसे प्लेन्स में गियर लीवर रहता है ना, कि जिस मूवी हम देखते हैं उठाते हैं और 10,000 की स्पीड, सिमिलर ही एक्चुअली इसमें वही है। उसका रीजन एक्चुअली में मैं क्यों प्लेन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं प्लेन के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकता, बट एक्चुअली में इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही खास है। दूसरी चीज इसमें एक्चुअली में है वो है वायरलेस मोबाइल चार्जर। इसमें इतना सारा स्पेस दिया है कि इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जर की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तीसरी बात करूं तो इसका ग्रिप टाइट डोर हैंडल। भाई सबसे यूनिक इसका जो है ना वो डोर हैंडल है। आप देखोगे बीच में एक स्पीकर है, मिनी स्पीकर टाइप का कुछ है। अब ज्यादा आइडिया तो नहीं उसमें स्पीकर है या नहीं, लेकिन बहुत ही एक्चुअली में यूनिक है। और भी एक्चुअली में डोर के साथ बहुत सारा एक्चुअली में एडजस्ट है, लाइक कुछ उसमें सेंसर भी कनेक्टेड है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टेबल, जो बाजू में साइड में जो सीट को एडजस्ट करने के लिए एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक है पूरा, वो मैनुअली नहीं कि क्लिक किया आगे पीछे करना है, और ऐसा कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक है। आप देख सकते हो एक्चुअली सीट के नीचे कॉर्नर में आपको दिया गया है, वो क्लिक करेंगे तो आप वहां से एडजस्ट कर सकते हो। जो आप देख सकते हो एक्चुअली जो कॉर्नर में सीट में है लेफ्ट साइड के हैंडल में, आप वहां से उसको एडजस्ट कर सकते हो और वो फुल्ली इलेक्ट्रिक है। आप बैठे रहो, आपको कुछ आगे पीछे वो खुद ऑटोमेटिकली होगा। उसके बाद इसमें और एक चीज है जो कि सबसे बड़ी साइज की LED इसकी एक्चुअली में है, वो 12.8 इंच की LED है, जो कि आपके सेंटर में आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है वो है। वो एक्चुअली में सबसे स्पेशल वो है जो मुझे एक्चुअली काफी यूनिक लगा। वो उसमें वायरलेस कॉलिंग फीचर्स है और एयर प्ले का और कार प्ले और एप्पल प्ले दोनों हैं। जितने एक्चुअली फीचर होने चाहिए उसमें अंदर सारे के सारे आपको फीचर मिलते हैं। आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है, ब्लूटूथ कॉल रिमाइंडर भी है, बहुत कुछ एक्चुअली है। और भी इसमें एक्चुअली बहुत कुछ है। फंक्शन जो कि एक व्हीकल में होने चाहिए वो सारे के सारे एक्चुअली उसमें दिए गए हैं और भी एडवांस है, जैसे कि 360 होलोग्राफिक ट्रांसपेरेंट इमेजिंग सिस्टम। एक्चुअली में ये काम करता है आपका व्हीकल के सराउंडिंग में जो भी है, एक्चुअली में जो भी व्हीकल आजू बाजू से जा रहा है वो सबका एक्चुअली में आपको एक होलोग्राफिक इमेज बना के देता है। जैसे एक्चुअली में बैठे बैठे पता कर सकते हो कि आपके बैक एंड साइड में पीछे कौन चल रहा है, आपके फ्रंट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में कौन है, फ्रंट में एक्चुअली आप देख ही रहे हो लेफ्ट साइड में कौन है और राइट साइड में कौन है। पूरा एक्चुअली विजुअल है, आप वो इजीली देख सकते हो। ये भगवान क्या जुल्म है। जुल्म जैसी इसमें कोई बात नहीं है, एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट है। जिससे एक्चुअली में हालांकि ये फीचर और भी व्हीकल्स में अवेलेबल है, बट मैं अभी इसी व्हीकल से बात करूं तो मैं सिर्फ इसके फीचर की बात करूंगा। और बात करूं तो फीचर की, अभी एक्चुअली में इसके फीचर्स खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है दिखाने के लिए। व्हीकल को एक्चुअली में लॉक और अनलॉक करने के लिए इसमें NFC कार्ड की दिया गया है। एक्चुअली में कार्ड है क्योंकि आप टैप करेंगे तो आपका डायरेक्टली व्हीकल अनलॉक हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी है। जब बोलो अगर आप रोड पे जा रहे हो, अचानक से अगर कुछ भी आपके सामने कोई पर्सन, देखो इंडिया में सबसे ज्यादा जानवर ही सबसे ज्यादा आ गए थे, अगर जानवर आगे आ गया तो इसमें ऑटोमेटिकली ये ब्रेक लगा के व्हीकल को स्लो करेगा या बिल्कुल रोक देगा। सिंपल है, मतलब एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। हाईवे पे आप देखोगे आए दिन एक्चुअली जो एक्सीडेंट है वो एक्सीडेंट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जानवर बीच में आ रहे हैं, या फिर सिटी के अंदर तो क्राउडली जा रहे, तो कोई भी बच्चा या कोई बंदा आगे भाग के आगे आ गया, तो ये बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद इसमें जो फीचर आता है एक्चुअली वो है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल।
अगर आपके आगे कोई भी व्हीकल जा रहा है, आप क्रूज कंट्रोल पे अगर उसको डालोगे तो वो एक्चुअल में उसकी स्पीड के साथ अपनी स्पीड मैच करेगा और उसी स्पीड में आपको जाए। एग्जांपल वो आपकी स्पीड 100 है और आपके सामने अचानक से व्हीकल आ गई जिसकी स्पीड 80 है, तो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करेगा और 80 पे फिक्स कर देगा। और ये भाई बहुत फास्ट होता है, ऐसा नहीं कि भाई वो जब तक एडजस्ट करेगा तो गाड़ी ठुक जाएगी, कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद एक्चुअली इसमें है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और एडेप्टिव फ्रंट लाइट, जो कि एक्चुअल में एडेप्टिव फ्रंट लाइट जो कि एक्चुअल में एडजस्ट होती है। व्हीकल अगर सामने से आई तो डाउन कर देगी, फिर वापस व्हीकल चलागा तो वापस फुल हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली है। उससे बड़ी चीज एक्चुअली क्या है, इंडिया में नहीं, हर एक कंट्रीज में अगर आप देखोगे ना तो एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, स्वैग के चक्कर में डायरेक्टली डोर ओपन खोलते हैं और उतर जाते हैं। तो कई बार क्या हुआ कि सामने राइट साइड से या लेफ्ट साइड पीछे जो भी व्हीकल आ रहा है वो डायरेक्टली उसमें ठोक दिया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट इस व्हीकल के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअली डोर ओपन के लिए वार्निंग सेंसर दिया गया है। वो एक्चुअल में उसके मिरर में एक सेंसर जो कि डिटेक्ट करता है कि बैकएंड साइड से कोई आ रही है अगर गाड़ी, तो उस टाइम पे आपको वार्निंग देगा और आपको डोर ओपन नहीं करने देगा। वो गाड़ी निकलने के बाद ही डोर ओपन होगा। बात करते हैं इसकी मोटर की, तो एक्चुअल में इसकी मोटर जो है वो मैक्सिमम जो पावर है वो 150 किलोवाट की है और मैक्सिमम जो टॉर्क है वो 310 Nm का है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें 100% चार्ज होने पे 480 किलोमीटर रेंज है इसकी। इसके अंदर एक्चुअली BYD की ब्लेड बैटरी है जो कि बहुत ही सेफली बैटरी है। उन्होंने खुद टेस्ट इट किया था, तो एक्चुअल में नॉर्मल जो बैटरीज होता है उस पर जो लिथियम की जो टेस्टिंग किया उसमें एक्चुअल में रोड टेस्टिंग किया ना, तो वो अचानक से जैसे उसको आर पर कील जाता है ना, तो एक्चुअल में उसमें फायर पकड़ लेता है। और आप देखो तो छोटी सी बैटरी, अगर आप देखोगे तो छोटी सी बैटरी है और इतनी तेज ब्लास्ट हो रही है। लेकिन एक्चुअल में ब्लेड बैटरी में उल्टा है। अगर एग्जांपल वो ब्लेड बैटरी में कुछ भी एक्चुअल में होल हो जाता है, टेम्परेचर जो उसका है ना वो एक्चुअल में आपका हायर जाएगा 60 सेल्सियस तक, उससे ऊपर टेम्परेचर भी नहीं जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि फायर नहीं होगा। तो ये जो एक्चुअली अभी हमने देखा है बैकएंड साइड में बहुत सारी कार्स में जो फायर का इश्यूज आया ना कि ब्लास्ट हो गई, भाई इसमें ये सबसे अच्छी चीज है कि ये ब्लास्ट की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम कर। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो एक्चुअली 60.48 kW की है, जिससे अगर आप DC चार्जर से चार्ज करेंगे तो कुछ 1 घंटे में 100% चार्ज हो जाएगी। और अगर आप वहीं AC चार्जर यूज करेंगे तो कुछ 9 से 10 घंटे के आसपास टोटल चार्जिंग टाइम लेगा, जो कि एक्चुअली में नॉर्मली आप घर से जो चार्जर 7.4 किलोवाट चार्जर से यूज करते हैं तो उसके हिसाब से ठीक है। नाइट पर अगर आप चार्ज करें तो लगा सकते हैं। DC में एक्चुअली मेरे को थोड़ा फास्ट और करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी व्हीकल्स है जो 24 मिनट में चार्ज हो रहे हैं। बट इसमें एक चीज है कि DC से भी आपको 1 घंटा तो चार्जिंग पे लगेगा। फिर आप चार्जर चाहे 250 किलोवाट का यूज करो या फिर 60 किलोवाट का यूज करो या फिर 80 किलोवाट का यूज करो। हाँ, मतलब 80 किलोवाट का आपको मिनिमम यूज करना पड़ेगा, तो ही 1 घंटे में चार्ज होगी। सेफ्टी और सिक्योरिटी की अगर बात करो तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है। आप स्क्रीन पर प्रॉपरली देख सकते हो। मैं अगर बोलने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको 1 to 1 आप इजीली पढ़ सकते हो। बहुत कुछ इसमें सेफ्टी के लिए दिया है और उसकी सेफ्टी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। तो कुछ 4 पॉइंट क्रॉस एक्चुअली एग्जैक्टली मैंने उसको चेक नहीं किया तो उतना है। हाँ, लेकिन अब अगर इसकी प्राइस की बात करूं, एक्स शोरूम 34 लाख के आसपास है। बात करूँ इसकी वारंटी की, तो इसमें कुछ वारंटी जो है, अगर मोटर की बात करूँ तो 150 किलोमीटर चलेगी तो उसकी वारंटी मोटर्स की क्लोज हो जाएगी। बैटरी लाइफ की बात, वारंटी की अगर बात करूँ तो बैटरी लाइफ की वारंटी जो है वो 160 किलोमीटर है या फिर 80, ये दोनों में से जो भी एक्चुअल में फर्स्ट आएगा उसमें वारंटी उसका क्लोज हो जाएगा। बाकी का एक्चुअली में आप वारंटी का जो चार्ट है आप देख सकते हो, आपको सारी की सारी वारंटीज एक्चुअली आपको मिल जाएंगी। क्या क्या किस चीज की कितनी वारंटी, वो आपको सब कुछ देखने के लिए ज्यादा तो मोटा मोटा डिटेल वो एक्चुअली में सब कुछ आपको दे दिया। दूसरी चीज क्या एक्चुअली बॉस, एक्चुअली BYD जो है ना वो एक्चुअली चाइना की कंपनी है, लेकिन वो जो एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं, उनकी जो आने वाले व्हीकल्स हैं वो बहुत ही एक्चुअली यूनिक आने वाली है। आगे बहुत सारे वीडियोस में BYD के ऊपर लेके आने वाला हूँ, जो अपकमिंग कार आने वाली है उसके ऊपर भी, जो एक्चुअली में लॉन्च हो चुकी है उसके ऊपर भी। तो प्लीज यार आप चैनल को प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।